हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। उसके अंदर आज हम करने वाले हैं थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, ये रही हमारे पास थ्योरम। थ्योरम हमारे पास बताती है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए, जिसमें सिर्फ फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एंड पैरेलल टू वेक्टर एम, और उसके पैरेलल में होगी हमारे पास एक वेक्टर जिसका नाम रखा हमने एम। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी वेक्टर हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी से आप क्या रख सकते हो। क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एम है तो मैंने एम ही रखा है। आप अपनी मर्जी से ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन बनानी है इसकी स्ट्रेट लाइन की जो पास कर रही है थ्रू एक वन पॉइंट से। ठीक है, टू पॉइंट से भी हो सकता है, थ्री पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी ओनली वन पॉइंट है। हमने देखना है कि जब एक पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है तो वहां से हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या बन रही है, और उसके पैरेलल में एक वेक्टर एम है, और वो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। तो निकालते हैं इसका प्रूफ। देखो, प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर डायग्राम एक बनाएंगे। डायग्राम हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बना लो पहले थ्री डायमेंशन। ठीक है, ये देखो, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, और ये आ गया हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, फिर हमारे पास इसको नाम रखें एक्स एक्सिस, इसका नाम रखेंगे वाई एक्सिस, और ये हमारे पास रहा जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब यहाँ से हमारे पास एक फिक्स पॉइंट लेना है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं ए, ये लिए मैंने यहाँ पे फिक्स पॉइंट ए, और ये यहाँ पे हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखा हमने ओ, ये सेंटर है हमारे पास, और ये हमारे पास पॉइंट ए। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिया जिसका नाम रखा मैंने यहाँ पे पी। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिया पोजीशन वेक्टर, इसको मिलाते हैं हम। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने पी। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है, इनको जब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक हमारे पास लाइन बन रही है इनके बीच में, ए और बी में। अब यहाँ से देखो, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट लिया हमने ए, इसका पोजीशन वेक्टर हमें क्या रखा, ए रखेंगे हम। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे हम, आर रखेंगे। ठीक है, ये रहा आर, इसका पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हमने क्या करना है, पैरेलल टू वेक्टर एम, और ये जो ए पी लाइन ली हमने, ए पी लाइन ली, इसके पैरेलल में हमने एक वेक्टर लेना है, इसका नाम रखा हमने एम। ये लिया हमने वेक्टर एम। ठीक है, ये इसके पैरेलल में लिए, ए पी के पैरेलल में लिए हमने एक वेक्टर एम। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बनी। देखो क्या किया हमने, एक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे एक ट्राइंगल ये बन रही है एक जैसी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या निकालना है, आप इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट की हमने इक्वेशन निकालनी है जो हमारे पास ये फिक्स पॉइंट ए है। ठीक है, अब देखो, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, लेट अस टेक अ थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखो लेट अस टेक अ पॉइंट फिक्स पॉइंट ए। ठीक है, ये लिया हमने। अब यहाँ से हम लिखेंगे लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट, ये नहीं पे एक फिक्स पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे, ऑफ एनी पॉइंट पी। ठीक है, एक लाइन के ऊपर, ये देखो, ये लाइन हमारे पे जो फिक्स है किसके पास, कहां से हो रही है, एक फिक्स पॉइंट ए से। तो क्या लिखेंगे, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए, थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए, ये लिखा हमने। ठीक है, जो हमारे पास ए ओ है, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। हम लिखेंगे हुज
पोजीशन वेक्टर इज ए। इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या रहा, ए रहा, ठीक है। और हमारे पास पी का पोजीशन वेक्टर क्या रहा, आर रहा, ठीक है। देखो ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए और ओ पी का पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। तो ये आप यहां से लिख सकते हैं देन कि हमारे पास यहाँ पे ओपी क्या है और ओ ए क्या है। ओपी हमारे पास किसके बराबर है, आर के बराबर। ओपी इज इक्वल टू आर, ठीक है। और दूसरा ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। ओके, ये आप यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर। अब देखो ओपी भी हमारे पास पता चल गया, ओ ए भी पता चल गया। अब हमने निकालना है क्या है, एपी निकालना है। एपी हमारे पास ये जो इक्वेशन है यही हमने फाइंड करनी है ना। ये इक्वेशन अगर पता चल गई तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई, मतलब स्ट्रेट लाइन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी। तो देखो ओ ए भी पता चल गया, ओपी भी पता चल गया। अब हमने निकालना है क्या है, एपी निकालना है। इसका मतलब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करने पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। देखो कैसे एपी निकालेंगे हम, एपी इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारे पास सारे क्या है, वेक्टर में है। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर लिख लेना, ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा एपी वेक्टर। हमने एपी वेक्टर निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। पहले ये इन टर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये किस में लिखा हमने, इन टर्म ऑफ वेक्टर। फिर हम नीचे लिखेंगे इन टर्म ऑफ कार्टेशियन। एपी इज इक्वल टू सेम वही ओपी माइनस ओ ए, देखो ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब इज इक्वल टू यहाँ से देखो ओपी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे ओपी की वैल्यू डालो, आर वेक्टर माइनस ओ ए की क्या हमारे पास, ए वेक्टर। ये निकल गया हमारे पास एपी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर, ये हमारे पास जो ये लाइन एपी है ये पैरेलल है किसके, वेक्टर एम के। तो हम लिखेंगे लाइन एपी, एपी इज पैरेलल टू वेक्टर एम। एम वेक्टर के पैरेलल में हमारे पास एपी है। इसका मतलब एपी किसके बराबर है, एम के बराबर। लेकिन इनके अंदर हमारे पास कोई एक पैरामीटर होगा, क्या यहां से लिखेंगे देयरफॉर एपी इज इक्वल टू, पैरामीटर हमारे पास एक लेंगे लैम्डा एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से हम लिखेंगे इसको वियर लैम्डा इज कॉल्ड पैरामीटर। ये क्या हमारे पास एक पैरामीटर है, ठीक है। अब यहां से क्या कर दो, इधर लिख लेंगे इसको, यहां से इक्वेशन सेकंड पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लैम्डा एम इधर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब यहां से हमने क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर यहाँ पे रहेगा। आर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ये एच रहेगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम। ये निकल गया हमारे पास किसका, पोजीशन वेक्टर। ये निकल गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। लेकिन ये वेक्टर इन वेक्टर पोजीशन में, ठीक है। देखिए विच इज वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है। ये निकाल फिर इसके इन वेक्टर। अब इन कार्टेशियन में निकालते हैं, अब निकालते हैं इन कार्टेशियन में, इन कार्टेशियन फॉर्म।
सिंपल है, देखो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड या ए बी सी की फॉर्म में हमने लाना है। हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखेंगे, हम सिंपल ए के पॉइंट लिखेंगे और बी के पॉइंट लिखेंगे। लेट ए बी, इसके हमारे पास क्या पॉइंट रहे, हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है। और फिर पी बी, पी के पॉइंट हमारे पास क्या रहे यहाँ पे x y और फिर z, क्योंकि हमारे पास ये क्या पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा, इसमें x1 y1 z1 आएगा, ठीक है। एंड इस लाइंस के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे, एंड डायरेक्शन ratios of the line is a is to b is to c, मतलब रेशियो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब दैट इज, यहाँ से हमारे पास, यहाँ से देखो अब हमारे पास इसके निकालने हैं, ए के बी के और रेशियोज भी निकालने हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब सिंपल कि ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए स्मॉल है और फिर ये आर है, पहले हम पोजीशन वेक्टर के निकालेंगे, आर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर के हमारे पास क्या निकलेगा, एक्स आई, ठीक है। देखो इसके ऊपर हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, आई, और इसके ऊपर जो एक्स के ऊपर आई कैप, वाई के ऊपर जे कैप, जेड के ऊपर के कैप, ये तीन वेक्टर हमारे पास इसके ऊपर होते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स इसके आएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई के साथ जे वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आर भी निकल गया। अब इसी तरह से ए, ए का मतलब यहाँ पे ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर निकालो। ए वेक्टर क्या क्या निकल रही है, x1 y1 z1, यहाँ पे आएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब इस तरह से डायरेक्शन रेशियो निकालो। डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, m, m वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास। अब इनको हम इक्वेशन देंगे, इक्वेशन, इनको हम एक ही इक्वेशन देंगे, इक्वेशन इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 हमने ऑलरेडी लिखी थी। अब यहाँ से हमारे पास ये सारी इक्वेशन है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में बने, यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम, इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगी, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये निकली थी कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम, ये हमारे पास क्या निकली थी, इक्वेशन 3, ये हमने पीछे इसमें पहले वाले में निकाला इन वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे इसके डाल दिए इधर वैल्यू, आर की जगह हमने क्या डालना है, ये डालनी एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, डाल दो ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा एज इट इज, अंदर बनेगा हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स आई कैप ये एज इट आएगा इज इक्वल टू, ये भी एज इट आएगा आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है। ये ऐसे भी हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, यहाँ से देखो
इसमें भी आई कैप है, इसमें भी आई कैप है। आई कैप बाहर निकाल दो, x1 प्लस लैम्डा ए, आई कैप बाहर, प्लस इधर भी जे कैप, इधर भी जे कैप, ये बन जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी, और जे कैप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे भी के कैप है, यहाँ पे भी के कैप है, z1 प्लस लैम्डा सी, और फिर के कैप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग लाइक टर्म ऑफ आई जे एंड के, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑफ आई जे और फिर के कैप। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट। ठीक है, कर दो यहाँ से, देखो यहाँ से भी एक्स आई कैप है, यहाँ पे भी आई है, तो इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, फिर इस तरह से यहाँ पे सेकंड पकड़ो, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, फिर इस तरह से यहाँ पे z पकड़ो, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक है, ये हमारे पास लाइक टर्म निकली। सारी हमारे पास क्या बनी, पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसके साथ क्या पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर, विच आर पैरामीटर इक्वेशन। ठीक है, पैरामीटर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये निकलेगी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू, ये तो के डिवाइड में हो जाएगा, ये बनेगा x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, इस तरह से यहाँ पे निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये b डिवाइड में हो जाएगा, ये बनेगा y माइनस y1 डिवाइड बाई b, फिर यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। ठीक है, यहाँ से देखो ये एज इट आएगा और ये इस साइड आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये बनेगा z माइनस z1, और फिर यहाँ पे प्लस लैम्डा डिवाइड बाई सी हो जाएगा। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या दो, ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से लैम्डा इधर भी है, हर एक में इक्वल है, तो एक ही जगह लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। ये निकल गया, हम लिखेंगे देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या निकली, ये निकली हमारे पास x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। ठीक है, ये निकली हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले में हमारे पास क्या निकली, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसमें निकाली हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, एक वन पॉइंट अगर हमारे पास होगा, उसके अंदर हमारे पास वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और उसके अंदर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।